तो अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ज़्यादा घातक हेलीकॉप्टरों में से एक हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर भारतीय द्वारा भी यूज़ किया जाता है। भारत की एयरफोर्स इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे लीथल और सबसे एडवांस वर्जन होती है उसका प्रयोग करती है। हालांकि दुनिया में ऐसे 17 देश हैं जो इस तरह के हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग वेरिएंट हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे घातक वेरिएंट है। हम इसलिए घातक कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग वेरिएंट में अलग है, लेकिन भारत के पास सबसे एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर का AS-64E वेरिएंट है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा घातक हेलीकॉप्टर में से एक है। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर की जो डिमांड है वह डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब दुनिया भर के जो ऐसे देश हैं जिनके पास इसका लीथल वेरिएंट नहीं है, वो भी चाहते हैं कि उनका वेरिएंट जो है वह अपग्रेड करके इंडियन वेरिएंट की तरह कर दिया जाए, यानी कि जो भारतीय वेरिएंट है ई वेरिएंट उसको कर दिया जाए और उससे साथ उनको जो कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएं। बट बोइंग का कहना है कि आने वाले समय में वो इसको करेगा भी, क्योंकि इसका जो खर्चा है वह बोइंग के लिए बहुत बड़ा है और इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको हमेशा कंटिन्यू रखना भी बोइंग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है। हम जिस भारतीय वेरिएंट की बात कर रहे हैं वो है AS-64E, जो कि बहुत ही एडवांस है, क्योंकि जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वह सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि इसके अलावा UAV को भी काउंटर करने में सक्षम होता है, जो कि एक दूसरे हेलीकॉप्टर के लिए आसान बात नहीं होगी। यही कारण है कि दुनिया के जितने भी अब बाकी देश हैं वह चाहते हैं कि उनका जो वेरिएंट है AS-64D उसको अपग्रेड करके 64E कर दिया जाए, जो कि फ़िलहाल भारत के पास है। क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो सिचुएशंस होती हैं अलग अलग देशों में, उस हिसाब से इसको बनाती है बोइंग। तो भारतीय कंडीशंस और सिचुएशन और डिमांड के अनुसार इसमें वेपन्स लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारा जो एनिमी है पाकिस्तान हो या चीन हो, और हमारा जो जियोग्राफी है वो भी बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में ये सबसे एडवांस वर्जन बन जाता है, क्योंकि भारत के पास जो डिमांड है वो इसी वर्जन की थी और भारत को इस तरह के वर्जन मिल भी गए थे। 2015 में ही भारत इस तरह की डील कर चुका था बोइंग से, और उसके तहत भारत को इस तरह के 22 हेलीकॉप्टर्स मिलने थे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि हेवी लिफ्ट एक चॉपर होता है। और भारत को धीरे धीरे इसकी ज़्यादातर जो किस्तें थी वो मिल भी गई हैं, और पहले बैच में भारत को लगभग इस तरह के 8 हेलीकॉप्टर मिले थे, जो इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट बेस पे उतारा गया था 2019 में। उसके बाद भारत ने इसके रिलेटेड और भी डील बोइंग के साथ किया, और आने वाले समय में वो भी इन फ्यूचर 2023 तक भारत को मिल भी जाएंगे। सबसे अच्छी बात एक और निकल के ये आ रही है कि अब ऐसा माना जा रहा है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर का सबसे मोस्ट एडवांस और बढ़िया वर्जन जो है लीथल वर्जन, अब उसको भारत में ही बनाया जाएगा, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वह भारत में ही बनेगी, जो कि होगी टाटा और बोइंग की साझेदारी से। इसलिए भारत के लिए और अच्छी बात होती है कि भारत को सबसे पहले सप्लाई मिलेगी, क्योंकि यहीं से बनकर दुनिया भर के जो डिमांडिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को भेजा जाएगा। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि भारत आने वाले समय में अपाचे हेलीकॉप्टर का घर बनने जा रहा है। ये स्टोरेज होगा और प्रोडक्शन लाइन भी यहीं पर होगी। अब बात करते हैं कि भारत को इस तरह के हेलीकॉप्टर की ज़रूरत क्या थी। अब आपको बता दें कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि यह दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस और लीथल अटैक हेलीकॉप्टर है, और भारत की ज़रूरतें जो हैं लद्दाख के साइड में, खासकर ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर, वो कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि वहाँ पर फाइटर प्लेन से अटैक कर पाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऊपर खाबड़ ऊँची नीची ज़मीन होने की वजह से आप उतने आसानी से किसी भी टारगेट को खोज कर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने कम्युनिकेशन और नेविगेशन और सेंसर्स, इन सारे टेक्नोलॉजी की वजह से अपने वेपन्स को यूज़ करते हुए उस टारगेट को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए भारत को इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, जो कि बोइंग के अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता था। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये ऑल वेदर परफॉर्मेंस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, चाहे डे हो या नाइट हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में ये हमेशा रेडी टू यूज़ रहते हैं। आप इनको कभी भी
कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भारत के क्षेत्र होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या LOC का एरिया हो या बाकी कोई और जगह होते हैं, आप वहाँ पे फाइटर जेट्स का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के हेलीकॉप्टर की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि ये अपने काम को बखूबी कर जाते हैं, जबकि एक फाइटर जेट नहीं कर पाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इस तरह के जो हेलीकॉप्टर हैं बोइंग से और भी लेने चाहिए? और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसका प्रोडक्शन लाइन भी भारत में ही जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो इससे रिलेटेड आपको जो खुशी है या जो आपकी ओपिनियन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।